जुमलों की झूठी सरकार नहीं चाहिए। बीजेपी और बीजेपी की ईडी ने बहुत कोशिश करी कि अरविंद केजरीवाल जी जो है जेल में रहे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिखा दिया कि लोकतंत्र है भारत में और ये लोकतंत्र रहेगा। मोदी जी कितनी कोशिश कर ले लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, लेकिन ये भारत की जनता है, इंडिया की जनता है, ये लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी। आज ये जन सैलाब देख रहे हैं, ये बीजेपी सरकार पे बहुत बड़ा तमाचा है। जो उनके षड्यंत्र हैं, वे साजिशें हैं, आज दस्ताबूद हो गई हैं। नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत देख रहे हैं आप, और इस वक्त मैं दिल्ली के तिहाड़ जेल के बाहर खड़ा हूं। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है और अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर पहले तिहाड़ जेल से बाहर निकल चुके हैं। सीएम आवास गए और तिहाड़ जेल के सामने आम आदमी पार्टी का जिस तरह से जमावड़ा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आप देखिए आतिशबाजी और जो खुशी का माहौल यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और तिहाड़ जेल के सामने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं। भयंकर जाम की स्थिति हो चुकी है, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं। एक नई ऊर्जा, एक नया संचार। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आपके सीएम बाहर आए हैं, किस तरह की एक नई ऊर्जा का संचार है, कैसे देखते हैं आप? सत्य की जीत हुई है, न्याय पालिका पर पूरा भरोसा था और अभी तो ये शुरुआत है। ये रंग देखिएगा, उस दिन लेकर आएगा संविधान का असली रंग, जब ये केस, झूठा केस क्लोज हो जाएगा। किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये अपने आप में एक लोकतंत्र की जीत है। क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को इससे एक बड़ा झटका लगेगा? बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत है और इसके साथ साथ लोकतंत्र में आस्था, लोकतंत्र के महापर्व के माध्यम से जनता जो है जवाब देगी और 4 जून को ऐतिहासिक मैंडेट दिल्ली की जनता और देश की जनता देकर इन तानाशाहों को घर बिठाने का काम करेगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहना है कि जो 7 सीटें हैं लोकसभा चुनाव की, इस पर बड़ा असर अब पड़ेगा जब सीएम केजरीवाल कल से जब प्रचार करना शुरू करेंगे, रोड शो करना शुरू करेंगे, भाषण देना शुरू करेंगे, तो अपने आप में ये एक बड़ा बदलाव 7 सीटों पर देख सकते हैं, आप देखा जा सकता है। तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं। खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इतनी जल्दी जमानत मिल जाएगी, इसका इल्म, इसका अंदाज़ा उन्हें भी नहीं था। लेकिन चुनाव प्रचार के लिए देश में पहली बार हुआ है कि किसी नेता को जमानत दी गई है। और उसके बाद देखिए मिठाइयाँ बांट रहे हैं आप लोग, यहाँ पर मिठाइयाँ तमाम लोग, ये जो मिठाइयाँ आप लोग बांट रहे हैं, क्या क्यों मिठाइयाँ बांट रहे हैं, किस तरह? आज एक त्योहार का केजरीवाल जी छूट के आ गए, आप भी मिठाई खाइएगा, ये लीजिएगा। बिल्कुल मिठाई। ये विजयदशमी 51 विजयदशमी नहीं, आज अक्षय तृतीया के उस पे मौके पर सोना बाहर लेके आ गए हम लोग। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का के जो फैसले का हम प्रणाम करते हैं। अभी तो इब्तिदा है, इश्क में आगे आगे देखिए क्या होता है करके। तो आप देख सकते हैं ये मैंने पहले भी कहा था कि जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे, ये सत्य की विजय है। मोदी जी का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। बुराई पे अच्छाई की जीत, बुराई पे अच्छाई की जीत। आज केजरीवाल को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने सत्य की जीत करी है, जो सत्यमेव जयते की कहावत है वो सच्चाई। 1 तारीख तक ही छोड़ा है, 2 तारीख को वापस अग्रिम जमानत फिर हो जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होगी। आप बताइए क्या उसके अंदर में आप हिंदू मुसलमान पे जा करके आप इनके मैन्युफेस्टो में किसी का रोजगार, कहीं महंगाई पर किसी तरह की, अगर कोई किसी तरह की चर्चा इन्होंने की हो तो आप बताइए क्या हमारा देश हिंदू और मुसलमान पे चलेगा? ये इनकी रणनीति है। आपने देखा होगा बॉन्ड का मामला, आपने सुना, आपने देखा होगा कि जो 70,000 करोड़ का आदमी था उसे जाके उप मुख्यमंत्री बना दिया आपने। चक्की पीसे को तुमने उसे मुख्यमंत्री बना दिया। एक सख्त आदमी जिसने दिल्ली के अंदर में आपने देखा होगा कि एक हॉस्पिटल अच्छे दिए, स्कूल अच्छे दिए, हमारी जितनी भी महिलाएं थी उनको उन्होंने जाकर के फ्री में बस दी है। 1000 रुपए उन्होंने महिलाओं के लिए देने को तैयार। इसने देखा कि ये आदमी तो सब कुछ अच्छा कर रहा है, इसलिए ऐसा जेल में बंद कर दो। ठीक है, और आज सत्य की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है।
केजरीवाल जी बाहर आए। एक बात बताइए, आज केजरीवाल जी तो बाहर आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या अब उम्मीद जगी है कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से विश्वास है, अपने लोकतंत्र की जीत हुई है ये, और कहीं ना कहीं देश सुरक्षित तभी रहेगा जब हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा। आज सत्य की जीत हुई है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत मुझे पूरा विश्वास था, और बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। आप देख रहे हैं कितना जोश है, और एक सकारात्मक एक लहर जो है आम आदमी पार्टी के लिए वो और बढ़ चढ़ कर है, और केजरीवाल जी बाहर निकले हैं तो सत्य की जीत हुई है। तो जब कल केजरीवाल जी चुनाव प्रचार में अब जब आएंगे, क्या लगता है एकदम से पूरा माहौल बदलता हुआ देखते हैं आप? माहौल तो आप देख ही रहे होंगे, माहौल बदल चुका है, आज से ही बदल चुका है, और कहीं ना कहीं हम सभी कार्यकर्ताओं में पूरी तरह से ये विश्वास था कि जरूर वो बाहर आएंगे, क्योंकि सत्य को रोका जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य की जीत हुई है, और निश्चित तौर पर 4 जून को हमारी दिल्ली में 7 सीट इंडिया गठबंधन की आने वाली है। पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और यही नहीं, पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाले मोदी जी जाने वाले हैं। दुनिया ने, जनता ने नकार दिया, जुमलों की झूठी सरकार नहीं चाहिए। देखिए, आज लोकतंत्र की जीत हुई है। बीजेपी और बीजेपी की ईडी ने बहुत कोशिश करी कि अरविंद केजरीवाल जी जो है जेल में रहे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिखा दिया कि लोकतंत्र है भारत में, और ये लोकतंत्र रहेगा। मोदी जी कितनी कोशिश कर ले लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, लेकिन ये भारत की जनता है, इंडिया की जनता है, ये लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देगी। ये नारा देते हैं 400 पार का, इन्होंने विधानसभा में भी नारा दिया था 70 पार, और सीट आई 7। ये इस बार 100 भी पार नहीं कर रहे हैं, और केजरीवाल जी आ गए पूरे इंडिया में। केजरीवाल जी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे, और मोदी जी थैला उठाएं और देश से बाहर जाएं। कैलाश पर्वत पर आज ये जन सैलाब देख रहे हैं, ये बीजेपी सरकार पे बहुत बड़ा तमाचा है। जो उनके षड्यंत्र हैं, वे साजिशें हैं, आज नस्ताबूद हो गई हैं, और आगे भी जो साजिश वो करने वाले हैं, आज का वो जन सैलाब देखेंगे। आज का जो ये हर्षोल्लास पूरे देश में मनाया जा रहा है केजरीवाल जी को छोड़ने के बाद, ये देखेगा आप, मोदी जी अपना वास्तव में थैला उठाएंगे और उनको यहाँ से तड़ीपार ही होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहना है कि ये एक बड़ा झटका है केंद्र सरकार के लिए, और अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो इसका असर न केवल दिल्ली की 7 सीटों पर बल्कि हरियाणा, पंजाब, जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसके अलावा इंडिया गठबंधन जहां जहां चुनाव लड़ रहा है वहां भी केजरीवाल यकीनन प्रचार करने जाएंगे। और जब केजरीवाल वहां जाएंगे तो एक सहानुभूति की लहर अपने आप केजरीवाल के प्रति पैदा होएगी, और जब कहेंगे कि किस तरह दिल्ली के सीएम को, आपके लाडले को एक साजिश के तहत जेल में डाला गया, और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, तो सत्य की कहीं ना कहीं जीत हुई। तो ये अपने आप में जब इस तरह की बातें सीएम करेंगे तो एक सहानुभूति की लहर जो पैदा होगी। सवाल ये है कि जो ये लहर सहानुभूति की पैदा होगी, क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद दिल्ली का सियासी समीकरण है जो वो बदलेगा? क्या जिस तरह 7 सीटें पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी, 7 में से 7 सीटें जीती थी, क्या इस बार कोई बदलाव आएगा? तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। ये आप देख रहे थे किस तरह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच खुशी और उत्साह का माहौल है। बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, और कल से अरविंद केजरीवाल चुनावी प्रचार में नजर आएंगे, रोड शो करेंगे, और अब ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि केजरीवाल के बाहर आने के बाद दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों का समीकरण कैसा रहेगा, क्या उसमें बदलाव होगा, और क्या जिस तरह की सहानुभूति जो पैदा हुई है वो अब वोट में तब्दील हो पाएगी, ये आने वाले समय में पता लगेगा।